तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री है एमआरएफ टायर्स कंपनी के बारे में, जो कि करंट टाइम में इंडिया की नंबर 1 टायर कंपनी है। तो दोस्तों, एमआरएफ कंपनी जीरो से हीरो तक कैसे पहुंची एंड कैसे वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई। तो चलो दोस्तों, जानते हैं एमआरएफ टायर्स कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। तो एमआरएफ कंपनी, जो कि उनका फुल नेम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड है, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो चलो जानते हैं उनकी सक्सेसफुली भरी हिस्ट्री के बारे में। तो ईयर 1946 में चेन्नई मद्रास में उनकी स्थापना हुई। तो चलो दोस्तों जानते हैं, एक जमाना था जब क्रिकेटर्स के एमआरएफ बैट को देखकर लगता था कि बस इस कंपनी का एक बैट होना चाहिए। एंड फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि एमआरएफ बैट बनाने वाली नहीं बल्कि टायर बनाने वाली कंपनी है। जी हाँ, एंड जितनी बड़ी यह कंपनी है उतनी ही दिलचस्प इस कंपनी के अस्तित्व में आने की कहानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के एक गुब्बारे बेचने वाले ने खड़ा किया। एंड आज हम आपको बता रहे हैं एमआरएफ कंपनी की सफलता की कहानी। मद्रास की सड़कों पर बेचे गुब्बारे भारत की आज़ादी से पहले से ही ईयर 1946 में के मेमन मपिलाई मद्रास की सड़कों पर गुब्बारे बेचते फिरते थे। केरल में एक ईसाई परिवार में 9 भाई बहनों के साथ जन्मे मेमन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गुब्बारे उनकी सफलता की सीढ़ी है। उनका व्यापार सरल था। उनकी शेड में एक छोटी सी निर्माण इकाई जो खिलौने के गुब्बारे बना देती। मेमन उन्हें एक बैग में पैक करके बेचने के लिए गली गली जाते थे। फिनोलॉजी के एक आर्टिकल के मुताबिक उनका टर्निंग पॉइंट साल 1952 में आया, जब उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रिडेटरिंग प्लांट को ट्रेड रबर की आपूर्ति कर रही थी। एंड इनका मतलब था कि पुराने टायर्स को फिर से इस्तेमाल में लेना। तो दोस्तों, मेमन अपनी सेविंग का यूज़ करके एमआरएफ को जन्म दिया, जो आज मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ट्रेड रबर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी मेमन का यह व्यवसाय कुछ ही समय में बहुत लोकप्रिय हो गया। यह एकमात्र भारतीय कंपनी थी जो ट्रेड रबर का मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी एंड प्रतिस्पर्धी विदेशी कंपनियां थी। इस प्रकार एमआरएफ बड़ी लीग पर था एंड 4 साल के भीतर यह अपनी हाई क्वालिटी के कारण 50% बाजार हिस्सेदारी का मालिक बन गया, जिसे कई विदेशी टायर्स कंपनियों को भारत से वापस जाना पड़ा। तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मेमन सिर्फ ट्रेड रबर के निर्माण तक नहीं रुकना चाहते थे एंड इस बार उनका लक्ष्य टायर्स के लिए था। यह साल था 1960। एमआरएफ पहले से ही एक अच्छी तरह से स्थापित ब्रांड बन गया था, लेकिन टायर बनाने का एक अलग ही काम था। मेमन ने पहले विदेशी प्रतिस्पर्धियों को देश से बाहर करने की कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार टायर मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए उन्हें ऐसी कंपनियों से क्योंकि भारत गुणवत्ता वाले टायर का उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी रूप से उन्नत नहीं था। इस प्रकार यूएसए की मैनफील्ड टायर एंड रबर कंपनी टेक्नोलॉजी सहयोग के रूप में सामने आई। जल्द ही टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हो गई एंड काम शुरू हो गया। ईयर 1961 में यूनिट से पहला टायर मैन्युफैक्चरिंग किया गया था एंड उसी वर्ष एमआरएफ ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, मेमन ने ऐसा भी महसूस किया कि मैन्सफील्ड के साथ टेक्नोलॉजी सहयोग भारत की सड़कों की स्थिति के अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा लगातार मिल रही थी। वह समय था जब भारतीय टायर निर्माण उद्योग पर डनलॉप, फायरस्टोन एंड गुडियर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था। इससे एमआरएफ जैसी कंपनी खुद का डेवलपमेंट कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो दोस्तों, मार्केटिंग इसी प्रकार एमआरएफ कंपनी मार्केटिंग में आगे बढ़ रही थी। मेमन चाहते थे कि यह और बड़ी बने। मेमन किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका मानना था कि
जब भी कोई रिटेलर टायर बदले तो रिप्लेसमेंट के तौर पर एमआरएफ का ही टायर लगाए। ऐसा करने के लिए एलिक पदमसी तस्वीर में आए। उसी टाइम पदमसी को मार्केटिंग का रॉकस्टार या भगवान के रूप में जाना जाता था, जिसने भारतीय विज्ञापन का चेहरा ही बदल दिया। पदमसी विभिन्न ट्रक ड्राइवरों का संरक्षक शुरू किया, जिन्होंने दावा किया कि एक टायर मजबूत एंड पावरफुल होना चाहिए, जिससे ईयर 1946 में एमआरएफ मैसलमैन को जन्म दिया, जो कंपनी के टायर की मजबूती को दर्शाता है। मैसलमैन का इस्तेमाल टीवी विज्ञापनों एंड होर्डिंग में किया गया था, जिससे लोग इसे संबंधित एंड पहचानने लगे। 60 के दशक में मेमन पहले से ही भारत के रिटेल टायर सेक्टर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे थे एंड इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कभी भारत में डनलप एंड गुडियर जैसी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व था और फिर एमआरएफ ईयर 1967 में यूएसए को टायर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 70 के दशक में स्टार्टिंग में कंपनी ने भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्लांट खोले थे। ईयर 1970 व्यवसायिक रूप से नायलॉन ट्रैवल कार टायरों की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई एंड एमआरएफ ने खेलों के जरिए बनाई अपनी पहचान। ईयर 1980 के दशक में आगे बढ़ते हुए एमआरएफ की स्थापना करके एंड भारत में एमआरएफ वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट को प्रायोजित करके खेलों में वेंचर करना शुरू किया। आपको वो क्रिकेट बैट याद है जिस पर एमआरएफ लिखा होता था? सचिन तेंदुलकर से लेकर एमएस धोनी तक हर एक ने उस बल्ले को प्रतिष्ठित बनाया। एक समय था जब हम सभी को लगता होगा कि एमआरएफ एक क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी है। आज भी बहुत से युवा उनके बैट के लिए दीवाने हो गए हैं एंड कंपनी इसे अच्छी तरह से जानती है। जब लड़के किशोर होते हैं और क्रिकेट के दीवाने होते हैं तो उन्हें एमआरएफ लिखा हुआ बैट ही चाहिए और वही युवा लड़के जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें बाइक का टायर चाहिए होता है जिन पर एमआरएफ लिखा होता है। तो दोस्तों, एक तरफ से एमआरएफ की मार्केटिंग बैट के जरिए बहुत छोटी उम्र से ही अपनी टारगेट ऑडियंस पर काम शुरू कर देती है। क्रिकेट के अलावा कंपनी भारत में अपनी तरफ की पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिलाई, जिसमें 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेंट किया था। 90 के दशक के अंत तक एमआरएफ ने F3 रेसिंग कारों का निर्माण शुरू कर दिया। किसने सोचा होगी एक साधारण टायर को इस तरह से ब्रांड किया जा सकता है, लोग वास्तव में उससे जुड़ सके। तो दोस्तों, ईयर 2007 में एमआरएफ ने $1 मिलियन का कारोबार किया। उसके बाद साल 2011 में $2 मिलियन का। तो दोस्तों, दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने वाला, निर्माण करने वाले, तो ईयर 2003 में मेमन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन उनकी विरासत जारी है। उन्होंने मद्रास की सड़कों पर घूमते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि खड़ा कर देंगे, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक बना देगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये हिस्ट्री थी एमआरएफ टायर्स कंपनी की सक्सेसफुल भरी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। जीपी टेलीविज़न, जानो कुछ नया।